दोस्तों कहते हैं कि किसी भी मुल्क की हद हो सकती है, सरहद हो सकती है, लेकिन मोहब्बत और कला की कोई हद या सरहद नहीं होती। आज की इस खास प्रस्तुति में हम बात करेंगे कला की धनी एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में जिनका नाम है रेशमा बंजारा। हम रेशमा बंजारा के बारे में अन्य बातें करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के कारण से 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि फिर से ऐसे लोग पैदा ना हों और फिर से हमें किसी ऐसी रेशमा, किसी ऐसी बेटी को फिर से इस प्रकार से याद ना करना पड़े। रेशमा मूलतः पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन भारत से उनका अलग ही रिश्ता था। भारत के बीकानेर संभाग के चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के लोहा गांव में रेशमा बंजारा का जन्म हुआ था। जब भी हम रतनगढ़ से जोधपुर रेल या सड़क परिवहन से सफ़र करते हैं, तब बीच में लोहा गांव आता है और तब हमें रेशमा बंजारा के लंबी जुदाई, मस्त कलंदर वाले गीत याद आते रहते हैं। रेशमा बंजारा पाकिस्तान में पली बड़ी होने के बावजूद उनका भारत से गहरा रिश्ता था और कई बार इस बात को उन्होंने अपने इंटरव्यू में जाहिर किया है। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि अगली बार उनका जब भी जन्म हो, उनका जन्म भारत में ही हो और उनके अगर पिता या वालिद उन्हें पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए कहें तो भी वो कभी नहीं जाएंगे। दरअसल रेशमा बंजारा के पिता भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत को छोड़कर के पाकिस्तान चले गए थे। रेशमा बंजारा मूलतः मांगणियार जनजाति होती है, वो गाने का ही काम करती है, तो गीत की शिक्षा या संगीत उन्हें पारिवारिक विरासत के रूप में मिला। रेशमा बंजारा पाकिस्तान में दरगाह में गाने के लिए जाया करती थी। वहाँ पर पाकिस्तान रेडियो में काम करने वाले एक प्रोफेसर सलीम गिलानी ने जब दरगाह में रेशमा बंजारा का दमादम मस्त कलंदर सुना तो उन्होंने रेशमा से बात करनी चाहिए और उनसे कहा कि क्या आप रेडियो में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहोगी। इससे रेशमा डर गई और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि रेशमा को लगता था कि अगर मैं मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लूँगी तो ये मेरी आवाज़ को कैच कर लेंगे और उसके बाद में मेरी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन सलीम ने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आप अपने लिए एक अच्छा मंच पा सकती हैं। अंततः रेशमा तैयार हुई और यहीं से उनकी प्रसिद्धि की शुरुआत मानी जाती है। रेशमा जी ने उर्दू, हिंदी, पंजाबी और राजस्थानी में हजारों गीत गाए हैं। उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। दमादम मस्त कलंदर से लेकर के और लंबी जुदाई तक हजारों ऐसे नगमे हैं जिनके द्वारा उन्होंने लोगों का मन मोहा है। बॉलीवुड में एंट्री सबसे पहले राज कपूर के द्वारा निर्मित एक फिल्म बॉबी में रेशमा बंजारा के द्वारा गाया गया गीत है अखियां नू रहने दे अखियां ना कोल, अखियां नू रहने दे अखियां ना कोल। इसको हिंदी वर्जन में राज कपूर ने अपनी फिल्म में शामिल किया था। राज कपूर ने जब इस गीत के लिए रेशमा जी से अनुमति चाही तो उन्होंने खुशी खुशी यह बात स्वीकार कर ली और अपने गीत का प्रयोग करने की अनुमति दे दी। लेकिन इसके बदले में उन्होंने एक शर्त रखी थी। वह शर्त थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मिलने की। राज कपूर जी ने उनकी यह शर्त स्वीकार की और इंदिरा गांधी जी से उन्हें मिलवाया। इंदिरा गांधी जी की मुलाकात के समय रेशमा जी ने कहा था कि
अगले जन्म में मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी में ही जन्म दे और मैं फिर से हिंदुस्तान की मिट्टी की होकर के ही रहूं। इसी समय इस गाने की खुशी में राज कपूर ने 1982 में एक पार्टी की मुंबई में, जिसमें रेशमा जी को बुलाया गया और रेशमा जी के पास से अखियानु रहने दे अखियां ना कोड़, यह गाना गवाया गया। इस गाने को सुनकर के सुभाष घई इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म हीरो में गाना गाने के लिए रेशमा जी को आमंत्रित किया और लंबी जुदाई का गाना गाने के लिए उन्हें कहा। रेशमा जी के तैयार होने के पश्चात इस गीत की रिकॉर्डिंग की गई और हीरो फिल्म को हिट करने में इस गीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह फिल्म 75 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलती रही। आने वाले समय में पाकिस्तान द्वारा रेशमा जी को प्राइड ऑफ पाकिस्तान के द्वारा सम्मानित किया गया, जो पाकिस्तान में कला व संगीत के लिए सर्वोच्च सम्मान है। लेकिन इसी समय रेशमा जी के बुरे दिन भी शुरू हुए। 1980 में उन्हें जिस गले से उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया था, वही गला उनके लिए नासूर बन गया। उनके गले में 1980 में गले का कैंसर हो गया। इतने सारे नगमे गाने के बाद में भी 1980 में कैंसर होने के बाद में, और जब इलाज के लिए वो गए तब उनके पास में खर्च करने के लिए 1 रुपया तक नहीं था। तब उनकी पाकिस्तान के जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ ने उनके इलाज के लिए उनकी सहायता की। रेशमा बंजारा जीवन के अंतिम क्षणों में भीड़ से दूर रही, खामोश रही और ऐसा लगने लगा कि लोगों ने उन्हें भुला दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में संगीत के रसिकों ने, संगीत की कदर करने वाले लोगों ने उन्हें हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखा और आज भी हमारे बीच में वो जिंदा है। आज भी हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चोरू की धरती से मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। रेशमा जी भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों के सुधारने की बहुत ही महत्वपूर्ण हिमायती रही। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा प्रयास किया गया और लाहौर और अमृतसर के बीच में जब बस सेवा शुरू की गई, तब 26 लोग जो बस में आए थे उनमें से एक रेशमा जी बंजारा थी। रेशमा जी बंजारा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने नगमों के माध्यम से वो हमेशा हमेशा हमारे बीच में